दीपक में ईश्वर की आंखें बनना बहुत ही विशेष संकेतों में आता है और अलग अलग देवी देवताओं की आंखें अलग अलग रूप धारण करती हैं ताकि आपको भी वो दिव्य संदेश मिल सके जो वो दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग आँखों की आकृतियाँ हमारे चैनल पर पहले से मौजूद है। महाकाल जो देव के देव महाकाल हैं उनकी आकृतियाँ, शिव की और श्री कृष्ण भगवान की और माता रानी की आंखें, इस तरह की बहुत सारी आँखों की आकृतियों पर विशेष वीडियो चैनल पर पहले से मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। आज एक विशेष आकृति को ज़रूर शामिल कर रहे हैं। जब हमें लगता है कि दीपक पर आंखें बनी हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो ये किस देवता से हमें जोड़ती हैं। जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं तो उसके नैन बनते हैं। अब सबसे सुंदर नैनों वाले या आँखों का जो रूप माना जाता है तो वो विष्णु भगवान का कहा जाता है। और विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण भगवान जी, राम जी, ऐसे ही उनके अंश खाटू नरेश, उनके को भी सुंदर से नैन वाला कहा जाता है। उनकी आँखों को कहा जाता है कि कमल के समान सुंदर है, जिसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप कई बार देखते हैं कई व्यक्तियों की मोटी मोटी आँखें होती हैं तो कहते हैं बड़ा ही सुंदर है। और स्त्री के लिए तो विशेष संज्ञा कवियों ने ढूंढी थी कि ये तो कमल नैनी है, इसकी तो आंखें कमल की तरह हैं, एक बार देखो तो देखते रहने का मन करता है। ऐसे ही विष्णु भगवान के लिए भी कहा जाता है कि कमल नैन वाला, सुंदर आँखों वाला, जिनकी आँखों को देखकर आप मोहित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति खाटू श्याम गया तो वहाँ पर भी कहते हैं एक बार आँखों में देखो तो आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही वृंदावन में, इसलिए वृंदावन में तो कहा जाता है कि आँखों में देख लें बाके बिहारी के तो वो आपके साथ ही हो लेते हैं, इतना प्रेम जुड़ जाता है, इसलिए बार बार वहाँ पर पर्दा किया जाता है। बहुत सारी अलौकिक चीज़ें हमारे भारत में क्या अलग अलग स्थानों में हो चुकी हैं। और कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के नैन से आंसू बहना या कईयों में रक्त बहना, और बहुत चीज़ें हो चुकी हैं जो आज तक रही हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेहंदीपुर गया हो तो उसे पता होगा कि वहाँ पर जो प्रतिमा है बाबा की, जो बाबा जी स्वयं विराजमान हैं, तो उनके हृदय के पास एक छोटा सा छेद है जहाँ से जल की धारा निकलती रहती है और नीचे कुंड बना रखा है, वो इकट्ठा हो जाता है जिसको भक्तों को दिया जाता है, जिससे उनके कष्ट दूर होते हैं। ऐसे ही सुंदर नैन वाले हमारे अलग अलग स्थानों पर पूजे जाने वाले विष्णु भगवान के अवतारों की विशेष महिमा कही जाती है। और कहा जाता है कि उनके नैनों के दर्शन मात्र से आपके सारे कार्य बन जाते हैं। दूसरा, आपकी आँखों की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। जिस व्यक्ति की आँखों की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं वो तुरंत किसी व्यक्ति को देखकर ये बता सकता है कि ये व्यक्ति चरित्रहीन है, या ये व्यक्ति लोभी है, या ये व्यक्ति कंजूस है, या ये व्यक्ति अलग विचारों वाला है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति निजी जीवन में आपने देखे होंगे जो सिर्फ देखने मात्र से आपके भविष्य तक को भी बता देते हैं। ऐसे ही उनको ये कहते हैं जी हमारी आँखों में जब से हम अपने पूजा कर रहे हैं और हमारी सुंदर सी नैनों वाली आकृति बननी शुरू हुई है, तब से हमारे नेत्रों के बीच फड़कन होती हैं। हमें सपने के माध्यम से काफ़ी संकेत मिलते हैं और कई बार तो हमें
ऐसा लगता है जब हम पूजा करते हैं कि हमारी आंखें भारी हो गई हैं और हम सो गए हैं, जिसे तिंद्रा कहते हैं। ऐसे बैठे-बैठे ऐसे मीठी नींद आना, ऐसा महसूस होना कि आप बिल्कुल शांत हो गए हो। ये शांति का अनुभव भी सबसे अलौकिक होता है। कई लोग तो डर जाते हैं कि हम सो तो नहीं गए हैं। नहीं, ये शांति ही सबसे परम शांति होती है। आपने देखा होगा, इसको सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है क्योंकि उस टाइम आपका कोई विचार नहीं रहता। आप सिर्फ़ अपने देव से जुड़ जाते हैं। तो अगर आपके दीपक पर इस तरह की आकृतियाँ बन रही हैं, तो आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखना। 1.5 साल या 2 साल पुरानी है, पर बहुत ही उत्तम है। अलग-अलग उनमें जानकारियाँ हैं और अलग-अलग आँखें हैं, आकृतियाँ हैं, जिनको देखकर आप भी अलौकिक महसूस करोगे, क्योंकि देव दर्शन जैसा ही आपको लाभ मिलेगा। बोलो जय श्री श्याम।